और तीसरी चीज आप कर सकते हैं कल के दिन, वो कर सकते हैं आप नारायण की पूजा सत्यनारायण की कथा करके। सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण देव जो कहते हैं भगवान विष्णु का ही वो पूरा कथा है, पाठ है, जो हम हमेशा करवाते रहते हैं अपने घर में। जब भी अच्छा कुछ होता है जीवन में तब हम करते हैं। तो वो चीज आप कल 11 के दिन सुबह मॉर्निंग में करेंगे तो भी चलेगा, इवनिंग में करते हैं नॉर्मली, लेकिन जैसी अनुकूलता हो। कोई ऑफिस जाना है, किसी को शाम को लेट आएंगे तो सुबह करके जाना है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको उसका घर पे करना है, किसी पंडित को बुला के आप कर सकते हैं। आप खुद उस कथा का पठन करके भगवान का पूजन अर्चन पहले पढ़ लीजिएगा वो पुस्तक में कि भाई कैसे करना है। और हर चीज करनी जरूरी है। आपने अगर भगवान नारायण का, सत्यनारायण देव का तस्वीर लगा दिया, सामने रख दिया, उनका दिया जला दिया, उनका मतलब अभिषेक पूजन अर्चन कुमकुम और चंदन का तिलक कर दिया, सब कुछ हो गया। और अगर कुमकुम नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन चंदन का तिलक जरूर कीजिएगा। और ये करने के बाद मतलब दिया और एक कलश में पानी रख दीजिएगा, और पाठ जो है सत्यनारायण कथा का वो पूरा आपको 5 उसके जो अध्याय है वो पढ़ने हैं, और उनको प्रार्थना करके पढ़ने हैं कि भाई हमसे जो बनता है वो हम करने की, पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्षमा कीजिएगा कुछ भी हमसे नहीं हो रहा है तो। और फिर पाठ कीजिएगा सत्यनारायण की कथा, और प्रसाद जरूर रखिएगा, चाहे वो फ्रूट हो, केला वगैरह, या फिर आप दूसरा भी जो भी घर पे कल क्योंकि 11 है तो वो फराली होना चाहिए, और वो आप कर सकते हैं। और आप फिर पूर्ण होने के बाद कथा वो प्रसाद सबको बांट सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आज हमने जो कथा की है हमारे मन से, हमारे हिसाब से, हमें अच्छे भाव से करने की कोशिश की है। तो अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है, जैसे हमने पहले बात की, उसी तरह उनकी क्षमा याचना करके वो प्रसाद आपको ग्रहण करना है और दूसरों को भी देना है। तो ये चीज कल आप कर सकते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम